प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के पवित्र वचनों में पढ़ने जा रहे हैं। सो प्रभु के वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, इब्रानी 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। देखिए, इधर में इब्रानियों की पत्री लिखने वाला प्रभु का दास कहता है, पहली बात कहता है, हे पवित्र भाइयों और स्वर्गीय बुलाहट के भागी। 2 बातें। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि प्रभु की कलीसिया को या फिर विश्वासी भाई बहनों को प्रभु का दास एक नाम दे रहा है, एक, हे पवित्र भाइयों। ये पवित्र शब्द किधर से आया है? हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके अलावा कोई पवित्र है ही नहीं। क्योंकि जब हम प्रभु का वचन देखते ना, उधर भी लिखा है कि मैं तेरा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। और जब हम यशायाह भविष्यवक्ता को देखते हैं, वह दर्शन देखता है। यशायाह 6वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे हम। उधर में स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत, जो आराधना करने वाले दूत हैं, वो ऐसा पुकारते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। जिस पर सूजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। सो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा पवित्र यहोवा हूं। लेवियों की पोथी उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 20 का 7। लेविटिक्स चैप्टर 20 वर्स 7। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आमीन। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर की ओर से ये पवित्र शब्द आता है। लेकिन परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उस समय वो परमेश्वर के जैसा था, वो पाप के बिना था।
परमेश्वर से बात करता था, लेकिन पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, आत्मिक तौर पर मर गया है। लेकिन पवित्र परमेश्वर अपने आप को छोटा करते हुए मनुष्य के रूप में आकर क्रूस पर पवित्र खून बहाने के कारण उसके पवित्र लहू से जो हमारे लिए बहाया गया, हमको धोया गया है और हमें शुद्ध किया गया है। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए जब हम पापी थे तो हमने उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया जो क्रूस के ऊपर बहाया गया। उस लहू के कारण उसके ऊपर विश्वास करने वाला भाई बहन पवित्र किया गया। तब आपको और मुझे ये नाम दिया गया, हे पवित्र भाइयों, क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। तो जब परमेश्वर हमारा पिता है तो हम सब क्या है? भाई। इसलिए तो लिखा है, हे पवित्र भाइयों। जरा ध्यान देकर सोचे, हम पवित्र नहीं थे, हम तो पापी थे, हम पर तो पाप का धब्बा लगा हुआ था। किसी भी नदी से, साबुन से हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते थे। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, जिन्होंने मनुष्य के रूप में आकर पवित्र खून आपके लिए, मेरे लिए दिया है। उस पवित्र लहू से मैं धोया गया, तब मुझे पवित्र किया गया। अब मैं पापी ना रहा, उसके पवित्र लहू से मैं धर्मी ठहरा गया। तब मुझे नाम दिया है, ये पवित्र भाइयों। सो जब हमें पवित्र किया गया है तो हम कभी भी दोबारा पाप ना करें और उस पवित्र लहू को आदर देते हुए, उस लहू के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए, उस लहू को आदर करते हुए हमेशा अपने जीवन में याद रखें। और दूसरी बात, हमें स्वर्ग के लिए बुलाया है, स्वर्गीय बुलाहट हुआ है। ये हमारे खूबी से नहीं, ये उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। उसने हमें स्वर्गीय सदस्य बनने के लिए क्या कर दिया है? एक मौका दे दिया है। अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िएगा। इफिसियों 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। आमीन। पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। हमें परमेश्वर का घराना बनने का मौका मिला, हमें पवित्र होने का मौका मिला है। 2 बात, पवित्र और पवित्र भाइयों, स्वर्गीय सदिक बुलाहट के भागी। अभी हम इधर के नहीं रहे, प्रभु ने हमको स्वर्गीय बुलाहट दिया है। हम प्रभु के साथ अनंत काल तक रहने वाले हैं। इसलिए ये बड़ी बुलाहट जब हमें मिला है, तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। पहला कुरिन्थियों 1:26, 1 Corinthians chapter 1 verse 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अभी हमें सोचने का समय है। जब हमें बुलाया गया है स्वर्गीय बुलाहट के लिए, हम इधर के हैं ही नहीं, फिर हमारा मन कहां लग रहा है? स्वर्गीय वस्तु के ऊपर। हम इधर के नहीं, हम स्वर्गीय।
हमें पवित्र किया गया, हमें भाई बनाया गया और स्वर्गीय सदे में बुला दिया गया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सत्य वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। आदर में आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।